हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज इंडिकेट फिगर्स हैविंग एस कॉन्फ़िगरेशन। तो हमको देखिए यहाँ पे चार कंपाउंड्स का फिशर प्रोजेक्शन गिवन है। तो हमको ये निकालना है कि किसका एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है आर एस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या देख लेंगे कि फिशर प्रोजेक्शन में जो आर एस कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ करते हैं उसका रूल्स क्या-क्या होगा। तो ये आपका मान लीजिए एक फिशर प्रोजेक्शन है और जो आपका लोएस्ट प्रायोरिटी यानी कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, वो अगर आपके इक्वेटोरियल पोजीशन में रहता है, तब आपका क्लॉकवाइज़ रोटेशन आपका क्या होता है? एस होता है। एंड अगर 1, 2, 3 अच्छा रोटेशन आपका क्या होगा? रोटेशन का ऑर्डर है आपका 1 से 2 से आपको 3 जाना है, तो अगर वो क्लॉकवाइज़ होता है, तो वो एस होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज़ है, तो वो आपका आर होगा। और अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल में प्रेज़ेंट है या फिर एक्सियल आप बोल सकते हैं। अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऐसे पोज़ीशन में प्रेज़ेंट है, तब क्या होता है? तब सेम रोटेशन 1 से 2 से 3 आपको जाना है। तो क्लॉकवाइज़ रोटेशन इस केस में क्लॉकवाइज़ यानी कि इस तरह से रोटेशन आपका आर होता है और एंटी क्लॉकवाइज़ जो रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज़ ऐसा और एंटी क्लॉकवाइज़ जो रोटेशन है, वो आपका एस होगा। ये आपको याद रखना है। अभी चलते जो कंपाउंड्स गिवन है उसके ग्रुप्स का प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करते हैं और कौन-सा कॉन्फ़िगरेशन होगा वो देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो ए वाला कंपाउंड है, यहाँ पे कार्बन में ये ग्रुप और ये ग्रुप आपका सेम है, सेम ग्रुप। तो कार्बन जो वो कायरल नहीं है, तो अगर आपका सेम ग्रुप अटैच्ड है, कायरल नहीं है, तो यहाँ पे आरएस कॉन्फ़िगरेशन नॉट पॉसिबल। आरएस कॉन्फ़िगरेशन इसके केस में आपका पॉसिबल नहीं है। अभी देखिए बी में आते हैं, तो बी में आपका एसआर है, एनआर2 है, इथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन है। तो सल्फर और नाइट्रोजन की कार्बन का किस-किस के साथ जुड़ा है? यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे नाइट्रोजन, इथाइल ग्रुप में कार्बन और हाइड्रोजन। तो सल्फर और नाइट्रोजन के बीच में सल्फर का एटॉमिक मास ज़्यादा है, तो सल्फर का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, फॉलोड बाय नाइट्रोजन, देन आपका इथाइल और हाइड्रोजन का प्रायोरिटी सबसे कम होगा। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने के कारण आपका सल्फर का क्या है? प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो अभी आप इसका सीक्वेंस देखिए, रोटेशन का क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़ क्या होता है? आपको कहाँ जाना है? 1, 2, 3। तो 1 से आप 2 आए, 2 से आपका 3, तो ये क्लॉकवाइज़ रोटेशन है, लेकिन जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप है, वो हमारा इक्वेटोरियल पोज़ीशन में है। तो 4th प्रायोरिटी ग्रुप जब इक्वेटोरियल पोज़ीशन में रहता है, तो क्लॉकवाइज़ रोटेशन क्या होता है? क्लॉकवाइज़ रोटेशन आपका एस होता है। अभी चलते हैं सी में। सी में देखिए क्या है, यहाँ पे कार्बन किस-किस के साथ जुड़ा है? एक आपका तीनों कार्बन और एक आयोडीन। तो आयोडीन के साथ जुड़ा है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, इसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा। बाकी तीनों ग्रुप में अभी कार्बन के साथ ही जुड़ा है कार्बन, तो मास देंगे आप। तो ये एन प्रोपाइल चेन हो गया, इसका प्रायोरिटी ज़्यादा, फॉलोड बाय आपका इथाइल चेन, फॉलोड बाय आपका मिथाइल चेन। तो यहाँ पे भी हमारा 4th प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो इक्वेटोरियल पोज़ीशन में है और रोटेशन आपका क्या हो रहा है? 1 से 2, 1 से 2 टू 3, 1 1 से 2, 2 से 3, ये आपका क्लॉकवाइज़ है। तो ये भी आपका एस है, क्योंकि क्लॉकवाइज़ रोटेशन है, 4th प्रायोरिटी ग्रुप आपका इक्वेटोरियल पोज़ीशन है, तो कॉन्फ़िगरेशन एस होगा। फिर डी में आते हैं, डी में देखिए कार्बन किस-किस के साथ जुड़ा है? एक मिथाइल, एक इथाइल, एक फिनाइल ग्रुप, एक ओपीएच। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो ये आपका प्रायोरिटी हाईएस्ट। देन आपका आएगा बेंज़ीन रिंग का प्रायोरिटी, देन आपका आएगा इथाइल ग्रुप और लास्ट में आपका आएगा मिथाइल ग्रुप। सिमिलरली रोटेशन इस यहाँ पे क्या होगा? 1 से 2 से 3, ये आपका क्लॉकवाइज़ रोटेशन है। आपका 4th प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है? इक्वेटोरियल पोज़ीशन में है, तो इस केस में क्लॉकवाइज़ रोटेशन का टाइम कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होगा? एस। तो हमने क्या देखा? ए में आपका आरएस कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है और बी, सी और डी में आपका कॉन्फ़िगरेशन एस है। हमको क्वेश्चन में यही निकालना था कि कौन से केस में, कौन से फिगर में आपका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एस होगा, वो बी, सी, डी में है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।